नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड। तो देखिए मदरसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड जो देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसका फ्यूचर में ग्रोथ होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से बात? मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में अगर इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो 40% देखिए मार्केट शेयर अकेला कंपनी लेके रखा है और वो भी किसके ऊपर? वायरिंग सेगमेंट के ऊपर। और देखिए वायरिंग सेगमेंट किसके ऊपर लगाया जाता है? टोटली ऑटो सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करता है। तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ में आज मान के चलिए पेट्रोल डीज़ल का गाड़ियाँ हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरा का पूरा हो जाए, चाहे इथेनॉल के माध्यम से चले, चाहे हाइड्रोजन के माध्यम से चले, कुछ भी से कोई भी गाड़ी चले, तो उसके लिए वायरिंग्स के जो प्रोडक्ट है, उसका डिमांड हमेशा रहेगा क्योंकि विदाउट वायरिंग्स में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं रहेगा, कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो इसके लिए वायरिंग्स इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। बेसिकली मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर। तो देखिए कंपनी इसीलिए कंपनी का परफॉर्मेंस को वो अच्छा खासा दिखाया क्योंकि कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ध्यान से इस चीज़ को देखना, 2021 में सिर्फ 1400 करोड़ था, वहाँ से बढ़ के कितना हुआ 1800 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके कितना 2100 करोड़। तो 1400 से 1800 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके 2100 करोड़। तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 134 करोड़, 116 करोड़, 156 करोड़। तो लगातार नेट प्रॉफिट क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो इसी बेसिस में मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया और ट्रेड टारगेट भी हो चुके हैं। नेक्स्ट भी एक ट्रेड बना है, अभी तक फाइनली एंट्री नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो कहाँ पे ट्रेड बना अभी दिखाऊंगा, उससे पहले सबसे मजेदार बात देखिए, कंपनीज के ऊपर जो ट्रेड रिसीव हुआ, देखिए जो इन्वेंटरीज है, इन्वेंटरीज में कंपनी कितना ग्रोथ किया, कंपनी इन्वेंटरी को लगातार बढ़ाते चले गए। मतलब खुद का जो इन्वेंटरी मतलब खुद का जो बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो लगातार बढ़ाते चले गए। जब कोई कंपनी खुद के इन्वेंटरी बढ़ा रहा है तो अच्छा खासा एक ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि ये टोटली एसेट है। अगर इन्वेंटरी बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है क्योंकि एसेट आज नहीं तो कल उसको बेचेंगे, तो जब बेचेंगे तो उसमें पैसा आएगा। तो इसीलिए इन्वेंटरी को भी एक एसेट माना जाता है। साथ ही साथ दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रेड रिसीवेबल। कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, तो देखिए 670 करोड़ से बढ़ के हो चुके कितना 911 करोड़। तो अलग लेवल का एक ट्रेड रिसीव हुआ। उस बेसिस में कंपनी के जो जो ग्रोथ है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहाँ पे कैश फ्लो कंपनी के हाथ में लगातार पैसा आते रहे, जितना कंपनी प्रॉफिट दिखाया क्या उसी तरीके से कंपनी के हाथ में पैसा आया? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के जो प्रॉफिट दिखाया कंपनी 500 करोड़, सॉरी 500 करोड़ नहीं होगा कि टिल टू मंथ है। मैं पिछले साल का कवरेज दिखा देता हूँ, 480 करोड़। और कंपनी के हाथ में कितना पैसा है 220 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी डबल के आसपास कंपनी प्रॉफिट को दिखाया और कंपनी के हाथ में 50% पैसा आया। तो अभी भी मार्केट में पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसा अभी तक नहीं आया। तो जब आएगा तो कंपनी का कैश फ्लो भी ज़्यादा दिखेगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है, वो है कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेजिंग। तो कंपनी कितने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया? अभी फिक्स्ड एसेट होता क्या है, मान के चलिए कंपनी इस साल ने कुछ मशीनरी खरीदारी कर लिए, कोई नया प्लांट ओपन कर लिए, कोई प्रोडक्ट मतलब कोई भी रॉ मटेरियल्स खरीदारी कर लिए, तो ये जो सारे एसेट को परचेज किया जा रहा है, तो एसेट को आज नहीं तो कल को उस अगर बेचेंगे तो वहां से पैसा मिलेगा। तो एसेट जब परचेज किया जाएगा तो उस जगह पे एक चीज़ को ध्यान रखना है कि कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट परचेज जब बढ़ेंगे, जब एसेट बढ़ेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स देख के मैंने डिसाइड किया इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैंने लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करा। उसके साथ जब जब इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बन रहा है, तो पोजीशन ट्रेडिंग बन रहा है, तो मैं इसके ऊपर जरूर पोजीशन ट्रेडिंग ले रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पे पोजीशन ट्रेडिंग बना, उसको दिखाने से पहले इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ। देखिए एफआईएस और डीएस माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, वो भी खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, धीरे धीरे करके होल्डिंग को बढ़ा भी रहा है। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए पहले यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली यहाँ पे एंटी बना और यहाँ पे टारगेट बना था, इस लेवल में टारगेट था, इजीली वो टारगेट को अचीव किया। फिर से देखिए यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर एक उसके सॉरी एक कफ विथ 100% बोल सकते हैं,
एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर। मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी था, तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्या बना, कप विथ 100 पैटर्न। फाइनली क्या हुआ, कप विथ 100 पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मगर मुझे इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल नहीं दिखा। अगर क्लोजिंग कैंडल दिखे तब मैं एंट्री लूंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा करीबन करीबन 79 रुपीज़ के आसपास। इस टारगेट को लेकर मैं चलूंगा। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को प्लीज़ एज ए एजुकेशन पर्पस में सारे चीज़ों को देखना, सारे चीज़ों को सीखना, और उसके बाद आपके जो ओपिनियन है, आपकी जो राय है, उस बेसिस में काम करना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है किसी भी कंपनीज के ऊपर, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा करना सही नहीं होगा। मेरे ऊपर भी भरोसा आप करते हैं, मानता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे प्यार भी दिया और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी किया, कोई बात नहीं। इतने सारे लोगों ने प्यार प्यार जो दिया, वहाँ से सब कुछ अच्छा, मैं आपके साथ सब कुछ अच्छा ही शेयर करूँगा, कंटिन्यूसली आपके साथ बना रहूँगा। तो प्लीज़ काम करने से पहले एक बार आपके ओपिनियन जरूर लेना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दे पाऊँ। अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन होता तो मैं कुछ जरूर इस तरीके से काम करता। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए, बीएससी लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो जिस तरीके से बीएससी ने धमाका दिखाया, 400 से एक साल के अंदर अंदर 2500 तक जर्नी दिखाया। 400 से 2500 का मतलब आप समझते हैं, एटलीस्ट आप बोल सकते हैं सिक्स टाइम रिटर्न दिया है, वो भी एक सालों के अंदर अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर, 365 डेज के अंदर अंदर। तो कंपनी ने क्या किया, 6 टोटल, मतलब 6 टाइम्स कंपनी रिटर्न दिया। अभी इतना रिटर्न क्यों दिया, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इंडिया में जो 2.5% के आसपास, पहले 2 साल पहले 2.5% के आसपास लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे, आज वो परसेंटेज बढ़ के हो चुके हैं 3.6 to 7% के आसपास। ये चेंजिंग होता रहता है, तो अराउंड आप बोल सकते हैं 3.5% के आसपास। तो सोचिए 1% बढ़ गया तो उसमें इतना धमाका हो गया। तो सोचिए, जहाँ पे चाइना में 33% लोग डायरेक्टली मार्केट के ऊपर निवेश करते हैं, जहाँ पे यूएस में 55% लोग डायरेक्टली मार्केट के ऊपर निवेश करते हैं, तो सोचिए अगर 2.5 अगर 25 बन गया तो कहाँ से कहाँ तक मार्केट जाने का चांसेस है। तो बड़े बड़े एनालिसिस, दिग्गज इन्वेस्टर और बड़े बड़े मतलब इंस्टीट्यूशन हमेशा एक ही बात कहे है कि मार्केट में जो ग्रोथ अपकमिंग 10 ईयर्स में आने वाला है इंडियन मार्केट में, वो आज तक की हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो बीएससी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि कंपनी में दम है और कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है। कंपनी आज का नहीं है, 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, 1875 में स्टार्ट हुआ, और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के बाद सेकेंड जो लार्जेस्ट लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो है बीएससी। आज बीएससी के अंदर 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टिंग है, उससे भी कई गुना ज़्यादा लिस्टिंग है। तो कंपनी में जो ग्रोथ है वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखेगा। कंपनी में सेल्स में कुछ कमी देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी सेल्स को अच्छा खासा किया, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। और कंपनी के ऊपर देखिए एक अच्छी बात क्या है, कंपनी ने 2023 के जून के क्वार्टर में कंपनी के सेल्स जितना हुआ था, एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट तो हुआ। तो उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का आधा से इनकम में जो 20-30 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, फाइनली जून 2023 में क्या किया, 430 करोड़ को कंपनी को एक्स्ट्रा आदर्श इनकम हुआ। अब इस आदर्श इनकम में कंपनी इस पैसे को क्या करेंगे, तो कंपनी क्या किया, जितने सारे इसका शेयर होल्डर था उसको डिविडेंड के हिसाब से बांट दिए। तो डायरेक्टली फायदा किसको हुआ, ऑब्वियसली शेयर होल्डर को, क्योंकि देखिए बीएससी में कोई भी आपको प्रोमोटर नहीं दिखेगा। अगर चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, उसके बाद सारे डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। मैं अगर शेयर होल्डरिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, सारे के सारे होल्डिंग परसेंटेज किसके पास है, एफ एस डी और एफ एस के पास है 7.9%। और डीएस ने तो इतने दिन होल्डिंग नहीं उठा रहे थे, फाइनली डीएस ने भी 4.5% 5% के आसपास होल्डिंग उठा लिया। और देखिए प्रोमोटर ने क्या किया, कंपनी का ओनर ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 करोड़ का टोटल जो प्रॉफिट, 440 करोड़ का जो टोटल प्रॉफिट हुआ था, उनमें से 32% जो अर्निंग पर शेयर था उसको क्या किया, डिविडेंड के हिसाब से बांटा। क्या सही में डिविडेंड के हिसाब से दिया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी जो डिविडेंड पे आउट किया कितना, 186 करोड़ के आसपास। तो 186 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पे किया। तो कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रहा है, डिविडेंड को पे आउट करते जा रहा है, और डिविडेंड का जो यील्ड है इस कंपनी का 0.53 के आसपास है। 0.53 बहुत कम होता है, फिर भी कंपनी अच्छी बात है, कंपनी खुद को धीरे धीरे करके अच्छा खासा लेवल्स में रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो आगे बढ़ने का कैपेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर, सॉरी, एज ए रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो वहाँ पे आपको 50 डेज तक देखने को मिला था, वो कम होकर 36 डेज देखने को मिले। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करना। फाइनली जो मैं आपको बता रहा था कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, तो पहले एक ट्रेड बना था कुछ इस तरीके से, कप विद हैंड पैटर्न बना और 54% का टारगेट था, और वो भी एक मंथ के अंदर अंदर टारगेट अचीव किया। और अभी देखिए लगातार एक फोमो बाइंग हो रहा था। मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी इस तरीके से कोई कंटिन्यूअसली बाइंग होता रहे तो कभी भी एंटी मत लेना। कंपनी को किसी न किसी जगह पे होल्ड करना होगा, कुछ टाइम बिताना होगा। अगर टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपनी कुछ टाइम बिता रहा है, ऊपर गया और देखिए नीचे आए, एक सपोर्ट किया, फिर से एक रेजिस्टेंस, फिर से सपोर्ट बनाएगा। इस तरीके से कुछ टाइम बिताने के बाद अगर हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे एक फिर से जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीजन ले रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए सबसे पहले अदानी विल्मर के मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको चर्चा करूंगा। तो अदानी विल्मर, तो मैं एक बार आपको मैं चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा देता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो अदानी विल्मर के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था। वो किस तरीके से पैटर्न बना, देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या बना, एक एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार क्या बना, एक ग्रीन कैंडल बना। चलो मैं ग्रीन करके दिखा देता हूँ और भी आपको आसानी होगा समझने में। ग्रीन करके चलो, यहाँ पे देखिए एक बार ग्रीन कैंडल बना, दो बार बना और तीन बार बना। जब भी कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनता है आपको याद रखना होगा, यहाँ पे नीचे साइड को मार्किंग करना है और टॉप लेवल को मार्किंग करना है। ये दोनों लेवल, अगर ये जो लेवल है ये लेवल 20% के ऊपर हो और कंपनी का उस टाइम फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक ठाक हो तो आपको एंटी बन जाएगा। तो एंटी कब बना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेंज बना है, इस रेंज में नीचे आए, यहाँ पे एंटी बना। और कब एंटी बना, आप ध्यान से देखेंगे तब एंटी बना अगस्त मंथ में। तो क्या अगस्त मंथ में कंपनी का सेल्स का डेटा ठीक ठाक था, प्रॉफिट का डेटा ठीक ठाक था? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो अगस्त मंथ मतलब जून जुलाई अगस्त, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब ये जो क्वार्टर गया, जून जून के बाद जो क्वार्टर गया सितंबर का क्वार्टर, इससे पहले कंपनी का क्या सही में सेल्स ठीक ठाक था? देखिए सेल्स देखा जाए तो ठीक ठाक ही था। कंपनी के पिछले जो क्वार्टर में सेल्स था उसी तरह के सेल्स हुआ, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किया, मगर कंपनी प्रॉफिट को कंटिन्यू नहीं कर पाए। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अभी कम होने के पीछे रीजन भी है बहुत सारे, वो रीजन मैंने एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया था, यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं करूंगा अभी। कहने का मतलब है, तो आप कहेंगे सर कंपनी तो नेगेटिव रिजल्ट किया तो आपने ट्रेड क्यों लिया? देखिए उसके पीछे और एक रीजन है। कंपनी के अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी के देखिए बोरिंग्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। बोरिंग्स कंपनी क्यों उठाया और किस बेसिस में उठाया, आप देखेंगे तो कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, मतलब खुद के बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, ग्रोथेबल करने के लिए कंपनी शॉर्ट टर्म कर्जा ले लिया। अभी कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले। और जिस बेसिस में मैंने ट्रेड लिया उसका कारण है CWIP, खुद के बिजनेस के ऊपर कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कंपनी खुद के जो कैपिटल्स है उस कैपिटल को क्या किया, कंपनी प्रोसेसिंग, मतलब खुद के जो बिजनेस के ऊपर कुछ प्रोडक्ट प्रोसेसिंग हो रहा है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, वो भी कितने, 725 करोड़ के आसपास। तो करीबन 3 गुना, सॉरी, करीबन 2 गुना से भी ज़्यादा कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एक लेवल दिखा जिसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया। तो देखिए एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग रहा है, ये बात तो सही है। हाँ, रिक्सी जोन है जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ऑब्वियसली रिक्सी है, मगर मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो रिटेस्ट किया इस सपोर्ट को और हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश किया, तो टाइम लगेगा, शायद वो टाइम लग सकते हैं, उसके बाद टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए हमेशा टारगेट होगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है, हमेशा आपको प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा। तो मेरे प्रेडिक्शन यही है, अगर क्वार्टर थ्री का रिजल्ट खराब आया तो फिर से एक बड़ा धमाका डाउन साइड में देखने को मिलेगा। तो इंतजार करूंगा, कोई भी मौका मिले तो मैं आपके साथ, मतलब कोई भी अगर डिसीजन बने तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसका रिजल्ट का डेट भी देख लीजिए, 7 फरवरी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आपको मैं बता दूं, इसका नाम है इंटग्रा एसेंसिया। तो इंटग्रा एसेंसिया लिमिटेड जो है, इस कंपनी 530 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है और कंपनी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है बोनस का। कंपनी 11 तारीख को आपको हर एक शेयर के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है।
तो जो लोग खुश हो रहे हैं कि एक के बदले एक शेयर मिलेगा, तो मैं चलो 11 तारीख से पहले निवेश कर लूँगा, बाय कर लूँगा और बोनस मिलने के बाद ही मैं एग्ज़िट कर लूँगा। मैं उसके लिए बता दूँ, कंपनी की जो करंट जो प्राइस है ₹11, वो 1:1 शेयर मिलने के बाद इस कंपनी का प्राइस आपको ₹5 में दिखेगा। तो एक पेनी स्टॉक है, तो जल्दबाजी मत करना, प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके रिस्क के और आपके ओपिनियन के हिसाब से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।